बात है, याद करते हो, पढ़ते हो तो याद नहीं होता है? याद होता तो क्यों नहीं याद हुआ? तो सुबह एक्सरसाइज करते हो, कितने बजे उठते हो? तो 4 बजे उठकर क्या करते हो? आप बताओ, बोलते जाओ, सही बोलो, सच बोलो, जो भी बोलना है सच बोलो। 4 बजे भोर में उठने वाला विद्यार्थी इतना कमजोर कैसे हो सकता है? कौन सा मोबाइल तेरे पास है? क्या कर सकता है 4 बजे उठ के? 4 बजे उठेगा लड़का, उसका 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 पढ़ाई लिखाई इतना कमजोर रहेगा? मुझे जहाँ तक मालूम है सर, ये रिफ्रेश होकर ट्यूशन लेता है। तो तुम यार माता पिता का माँ पैसा बर्बाद कर रहे हो ना। तुम ना घर के हो ना गाड़ी हो। तुम ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो? ताकि तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज हो। तो जो सिंपल नॉलेज होना चाहिए वो भी नहीं है तेरे पास, तो क्या फायदा है? क्या फायदा है तुमको ट्यूशन पढ़ने से? उससे बेटर है कि ट्यूशन मत पढ़ो। और कौन कौन ट्यूशन पढ़ने जाता है सुबह सुबह? कितने लोग ट्यूशन पढ़ने जाने वाले सब कमजोर है। अभी पारद कौन बोला रे? तो ट्यूशन पढ़ने जाता है? देखो, ये लड़का ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता है क्योंकि ट्यूशन पढ़ने वालों के पास सेल्फ स्टडी करने का समय ही नहीं है। और सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कोई भी टीचर तुमको घोल कर नहीं पिला देगा। पढ़ाने वालों से ज्यादा एक्टिव पढ़ने वाला को होना चाहिए। कुछ हम लोग बता देते हैं, उतना ही अगर कर लोगे तो पास कर जाओगे। क्या फायदा है 1 घंटा के लिए कितना भागते सुबह सुबह? बैठ, देखो कहीं के किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार बहुत खाने वाला स्वस्थ नहीं होता है, उसी प्रकार बहुत पढ़ने वाला भी तेज नहीं हो सकता। तो स्वस्थ कौन होता है? जो अल्पाहारी होता है, जो परिमिताहारी होता है, कम खाता है मगर पौष्टिक आहार लेता है। कम खाता है लेकिन सभी तत्वों से भरपूर भोजन करता है, वो स्वस्थ रहता है। और चबा चबा कर खाता है, समय पर खाता है, भूख लगने पर खाता है, खाते समय पानी नहीं पीता है, खाने के बाद पानी पीता है, जिसके कारण बढ़िया से पाचन होता है, माने खाया हुआ भोजन बढ़िया से पचता है। तो खाया हुआ भोजन बढ़िया से पचेगा तो सभी तरह के पोषक तत्व हमारे बॉडी को मिलेगा संतुलित मात्रा में। तो सभी तरह के पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को मिलेगा संतुलित मात्रा में, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, तो मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन ठीक रहेगा तो बुद्धि भी ठीक रहेगी। मन स्वस्थ रहेगा तो स्मरण शक्ति भी सही रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो समझने की शक्ति भी ठीक रहेगी। तो पढ़ाई लिखाई में या दुनिया में अच्छा करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ बुद्धि चाहिए, स्वस्थ विवेक चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तब जाके अच्छा कर सकते हो। सेम इसी तरह से कम पढ़ाई करो मगर समझ कर पढ़ाई करो। कम पढ़ाई कीजिए मगर उसको समझ कर पढ़ाई कीजिए, विधिवत पढ़ाई कीजिए, सिस्टमैटिक पढ़ाई कीजिए उसको। जिस प्रकार ज्यादा खाने से अपच हो जाता है, उसी प्रकार बहुत ज्यादा पढ़ने से क्या है ना, वो भी अपच ही हो जाता है, वो समझ से परे हो जाता है, आउट ऑफ माइंड हो जाता है, मन जो से पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। किसको याद करें, किसको नहीं याद करें, किसको पढ़ें, किसको नहीं पढ़ें, किसको हल करें, किसको नहीं हल करें। जब सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, कभी पूछा जाता है तो कंफ्यूज होता है, अरे लगता है ये सही होगा, अरे ना ना ये सही हो सकता है, अरे नहीं वो सही हो सकता है। ऐसे कंफ्यूजन में सही को नहीं टिक लगाते हैं, सही को सही आंसर नहीं देते हैं, गलत आंसर देकर के आ जाते हैं, या ऐसा आंसर देते हैं जो न सही होता है ना गलत होता है, बीच बीच वाला। जैसे अभी क्या है,
कंफ्यूजन है ना। अब ग्रेफाइट को बोल देता है धातु, कभी बोलता है कि चमकीला होता है, कभी बोलता है कि विद्युत का सुचालक होता है, ये ऊष्मा का भी सुचालक। कंफ्यूजन वाली बात है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कम पढ़ो मगर बढ़िया से पढ़ो, समझ करके पढ़ो। समझ के बाद हाँ, जितना हम लोग बता देते हैं क्लास में उतना अगर ध्यान से समझोगे, उसको याद करोगे। हाँ, तो एक चीज़ और है कि जिस तरह से अल्पाहारी कम खाना है लेकिन पौष्टिक तत्वों के साथ खाना है, पोषक तत्व सभी होना चाहिए, उसी तरह से बुद्धि का जो फूड है, बुद्धि का जो भोजन है वो क्या है कि 6 घंटे की गहरी नींद होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ, अगर दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हो, बुद्धि को स्वस्थ रखना चाहते हो, विवेक को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो कम से कम 6 घंटे सोना है गहरी नींद में। सोने के लिए बेड पर गए तो विदिन 5 मिनट्स नींद आ जानी चाहिए। जैसे 6 घंटे पूरा हुआ नींद खुल जानी चाहिए। अगर ऐसा अपने जीवन में लाइफ स्टाइल को बना लिया तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, हमेशा मन बुद्धि दिमाग स्वस्थ रहेगा। अब ऐसा नहीं हुआ तो स्वस्थ नहीं रह सकते हो। 6 घंटे से ज़्यादा सोना भी नहीं है, याद रखना। 4 बजे भोर में उठना अच्छी बात है, मगर 4 बजे भोर में उठकर तू करते क्या हो? भागा भाग यहाँ से, जल्दी ट्यूशन में जाना पकड़ना है। उठा फटाफट, पानी भी नहीं पिया, लेटरिन पेशाब भी नहीं किया, साइकिल उठाया, दौड़ना शुरू कर दिया। 4 बजे भोर में उठ करके जो तू ट्यूशन पढ़ने के लिए दौड़ लगा, तो उससे बेटर है कि 4 बजे भोर में उठ करके एकदम फ्रेश होकर के उठ के, जो मैं रूटीन बताता हूँ कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करने के बाद अपना पानी पी लो, पानी पीने के बाद बाहर खुली हवा में थोड़ा एक्सरसाइज कर लो 15-20 मिनट, दौड़ो कस करके, पसीना छुड़ाओ, उछल कूद करो, एक्सरसाइज करो। अगर कुछ आसन वगैरह पता है तो आसन कर लो, गहरी सांस लो, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन तुम्हारा बॉडी को मिलेगा। तो ऑक्सीजन ही ना शरीर का मेन फूड है यार। शरीर का मुख्य भोजन ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं प्रोटीन और वसा वगैरह रहता है, पहले ऑक्सीजन चाहिए। तो जिसको सुबह सुबह ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बॉडी में चला जाएगा वो स्वस्थ हो गया। इसका लेटरिन पेशाब करके पैर हाथ धो कर आराम से, अगर उस टाइम में तुम्हारे माता पिता दादा दादी जग गए तो उनको थोड़ा प्यार से चरण स्पर्श कर लो, आशीर्वाद ले लो। सुबह सुबह उठ करके भगवान को याद किया, उसका आशीर्वाद मिल गया। अपने बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद मिल गया। इतने सारे आशीर्वाद लेकर के, आशीर्वाद क्या शक्ति है, मानसिक शक्ति बढ़ाती है, आत्मिक शक्ति को। जब आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ये बार तू ट्यूशन आने जाने में समय बर्बाद कर, तो उससे बार तू पढ़ो ना यार बैठ करके। आज जो समझ में नहीं आता है आकर क्लास में पूछ लो, टीचर क्लास में आवे चाहे नहीं आवे, जहां वहीं पूछो। जो इस तरह का नेचर का विद्यार्थी होता है उसके प्रति शिक्षकों का बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। और शिक्षकों का जब प्यार होता है, मोहब्बत होता है ना बच्चों के प्रति हो, तो समझो कि उसका ऐसे विकास होगा। पढ़ाई से बेसी आशीर्वाद से प्रोग्रेस होता है। इसलिए अपने से बड़े बुजुर्गों का, ईश्वर का आशीर्वाद लेने में कभी पीछे मत रहना। अब यहाँ क्या है कि मौका मिला तो बनाना पड़ जाए। हालांकि इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि बगल में हम क्लास ले रहे हैं, इसलिए सबकी स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसको करो, सुबह सुबह पानी जरूर पियो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करिए एकदम जम करके। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, और जो समझ में नहीं आता उसको स्कूल में आकर के संबंधित विषय के शिक्षकों से पूछते हैं। ऐसा कोई करता है इसमें से? क्या करता है? हाँ, तुम करता है, ये करता है। एक लड़का पहले था, क्या नाम था उसका रे, बहुत अच्छा नंबर लाया, संतन करता था ऐसा। संतन भी ठीक था। और उसी बैच में एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, जिस इनका रविंद्र सर के जो अतिथि साली कामनी में इस तरह का गुण था। ये 2-3 तो, एक संदीप उरांव था, उसमें भी थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। बाकी किसी में ही नहीं। इसलिए सारे विद्यार्थी कमजोर हैं, किसी काम का नहीं। इसीलिए स्कूल से निकलने के बाद 99% लड़का लड़की बर्बाद हो जाता है। हम मोरल लेसन पर इतना जो समय देते इसके पीछे रीजन है यार, उसको तो फॉलो नहीं करता।
जिस काम के लिए मना करते हो उसी काम को करते हो, तो ध्यान में रखना है ना। हाँ